तो ज़ैगम खान साहब, माशी मैदान में तो चंद दिनों में कुछ खबरें अच्छी आई हैं। सोने के दाम भी कुछ नीचे गए हैं, डॉलर भी कुछ सस्ता हुआ है, कुछ डंडा घुमाया है आर्मी चीफ साहब ने। तो काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि जी चलें, जिसने भी किया है कम अज़ कम ये जो ऊपर जारी थी हर चीज़, कुछ वो नीचे तो आई है। ये बताएं कि अब ये जो सियासी मामलात हैं, हम क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि जैसे अब तवक्को की जा रही है कि डॉक्टर अलवी जो है फ़िलहाल वो खामोशी इख्तियार करेंगे और कंटिन्यू करेंगे एज अ केयर टेकर प्रेसिडेंट? ये बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि जो सदर अलवी हैं वो बहुत कोई कन्फ्रंटेशन के मोड में नहीं है, कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना चाह रहे। अगर वो जाना चाहते तो उनके पास दो बड़े वाज़ेह मौके थे। एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर उन्होंने कहा कि मैंने तो साइन ही नहीं किए, और ये किस तरीके से कानून बन गया। आप ज़ाहिर इसको फॉलो अप कर सकते थे, वो अपने स्टाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर सकते थे, उसके साथ वो सुप्रीम कोर्ट को कह सकते थे कि ये कानून नहीं बना क्योंकि मैंने तो उसको साइन नहीं किए, और बड़ा एक अच्छा चांस था कि वो कानून रिजेक्ट हो जाता। लेकिन आपको मालूम है उस वक्त ही उन्होंने ट्वीट में ही माजरत कर ली उन लोगों से जिनका रगड़ा उस कानून की मंजूरी की वजह से निकलेगा। तो उन्होंने उसको फेट अकम्पली के तौर पर मंजूर कर लिया कि ये अब बस हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आईनी तौर पर उनको हक है कि वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, 90 दिन में दे सकते हैं। लेकिन आइन की जिस शिक का उन्होंने हवाला दिया वहाँ पे कहीं मुशावरत का जिक्र नहीं है कि इस काम के लिए उन्हें मुशावरत करने की ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन से। फिर भी उन्होंने मुशावरत के लिए बुलाया, और जब मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन नहीं आया तो फिर उन्होंने उसको फॉलो अप नहीं किया। अगर आपको आइन इख्तियार देता है, मेरी नज़र में तो वो उस शिक की वजह से इख्तियार नहीं मिलता सदर को, लेकिन उनका ख्याल था अगर मिलता है तो फिर आप तो डेट दे दें। अगर किसी को इतराज़ होगा तो फिर उसका काम है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए। आपने तो डेट दे दी, उसके बाद जिसको कोई शक व शुबा है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, बात खत्म। लेकिन वहां पे भी वो पीछे को हट गए हैं। तो सदर उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से पहले सदूर करते रहे हैं, जिस तरीके से फजल इलाही चौधरी करते रहे हैं, जिस तरीके से जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो उस वक्त जो जस्टिस साहब सदर थे वो जिस तरीके से करते, रफीक तारड़ साहब, तो हमें कोई मुख्तलिफ नहीं नज़र आ रहा कि वो थोड़ा मुसालिहत के मूड में है। लेकिन वाज़े तौर पर वो ये भी नहीं चाहते कि उनकी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन हैं और MNA रहे हैं, वो उनकी बेस जो है वो PTI है, वो शायद ये भी नहीं चाहते कि PTI वाले उनकी जान के दुश्मन बन जाएं और उनको गद्दार डिक्लेयर कर दें। तो वो कुछ ऐसे इशारे भी देते हैं कि वो अपनी पार्टी में भी एक्सेप्टेबल रहें, लेकिन किसी तरीके से उनका एस्टैब्लिशमेंट का झगड़ा भी ना बने।